एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं रिंतारो को पता चल चुका है कि वागोरी वो वहाँ पर क्यों में पड़ती है। उसे भी नहीं पता वो क्या करेगा। तभी उसके बाद उसका दोस्त आता है उसामी, उसे काफी कंप्लेंट करता है कि क्योंकि वो क्या लगता है क्या वाकई में हम उन्हें कुछ कर सकते थे। वो जब से मैं आया था स्कूल में तब से वो लोग मुझे काफी घूर के देख रहे थे जैसे कि मैं कुछ करने वाला हूँ। बस ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं चिदोर में पढ़ूं, लेकिन क्या वाकई में उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कुछ करूंगा जिससे वो लोग मुझे इस तरह घूर रहे थे। और ये सभी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर रिंतारो के बाकी दो दोस्त भी आते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमें भी उसी तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तभी उसामी देखता है कि रिंतारो ने कर्टन को बंद किया है। वो भी सोचती है काफी अजीब है, वो कभी ऐसा काम नहीं करते, आज ऐसे क्या हो गया। वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि वैसे भी क्योंकि कुछ बंदे तुम्हें देखकर कुछ परेशान करेंगे। सुनने के बाद रिंतारो काफी जोर से कहते हैं कि वाकई में ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी काफी डर जाता है कि आज ऐसे क्या हो गया। लेकिन रिंतारो तभी कर्टन खोल देता है, कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं खोल देता हूँ। अब इनकी क्लासरूम स्टार्ट हो चुकी होती है, टीचर कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन रिंतारो अभी कुछ सोच रहा होता है कि जब वो सुबह आया था तो वागोरी ने जब कर्टन को खोला था उसने भी उसे देखकर काफी शौक लगा, लेकिन उसने अचानक से कर्टन बंद कर दिया। उसे भी नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे भी काफी अजीब लगा होगा। लेकिन वाकई में उसे इस बारे में नहीं पता था कि वागोरी क्यों में पड़ती है और यही में काफी भलाई रहेंगे कि अगर कभी दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। अभी देखते उनकी क्लास खत्म हो चुकी होती है। रिंतारो घर पे जाने वाला था, लेकिन तभी उसामी कहता है क्यों ना आज तुम मेरे साथ चलो। देखकर रिंतारो अपने मोबाइल में चेक करता है कि उसकी माँ को कुछ जरूरत तो नहीं है और उसे पता चलता है कि आज वो उसे कुछ काम नहीं है। तो रिंतारो के उसामी के साथ जाने के लिए हाँ कहता है। उसामी सुनता है तो अभी थोड़ा शौक होता है क्योंकि ये कभी ज्यादा कर उनके साथ नहीं जाता है। जाते हुए कहते हैं कि आज जो कार्यक्रम है काफी बढ़िया गाना गाएगा, लेकिन तभी सामने देखते हैं काफी भीड़ जमा होती है। रिंतारो उसके दोस्त आकर देखते हैं, उन्हें पता चलता है एक लड़की बाहर किसी का इंतजार कर रही है। रिंतारो देखते हैं वागोरी होती है, वो काफी शौक में होता है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तभी उसामी आगे बढ़ते हुए वागोरी को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें वाकई में हमसे इतनी परेशानी है कि तुम बाहर खड़े कर हमारे ऊपर चिल्लाने वाली हो। वागोरी काफी डर जाती है। रिंतारो देखते उसे भी नहीं पता उसामी ऐसा क्यों करता है। दूसरा वागोरी उसामी को कहती है किसी का इंतजार कर रही है। सुनने के बाद उसामी को गुस्सा आने वाला होता है, लेकिन रिंतारो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि दूसरों को परेशान मत करो। लेकिन तभी वो देखता है कि उसामी कुछ नहीं कह रहा, उसे लगा गुस्सा आ रहा है। लेकिन उसामी सोचता है कि कोई बंदी कि कोई की स्कूल की एक लड़की यहाँ पे चिदोरी में किसी का इंतजार कर रही है। उसे ये सोचकर काफी जेलस महसूस हो रहा है। लेकिन तभी देखता भी क्यों के स्कूल से दो लड़के आगे बढ़ते हैं, लोग वागोरी के दोस्त थे, उन्हें कह दिया कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। वागोरी समझाती है किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनकर लेके जाने वाले होते। गलती से एक लड़की उसामी से टकराती है। उसामी समझाते तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लड़की उसके हाथ को दूर करती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उसामी भी सोचता है कि वो इस बात को याद रखेंगे। अभी वो सभी कैरियोके के लिए जा रहे होते थे, लेकिन रिंतारो भी सोच रहे थे कि वाकई में वागोरी वहाँ पर उसके लिए खड़ी थी, लेकिन उसे इस बात में विश्वास नहीं होता है कि सिर्फ उसके लिए वो चिदोरी के बाहर खड़ी होंगे, शायद वो किसी और का इंतजार कर रही थी। तभी उसामी रिंतारो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन देखते हैं उसका चेहरा काफी अजीब है। उसके दोस्त भी कहते हैं बिल्कुल तुमने कभी ऐसा चेहरा नहीं बनाया है, और उन्हें काफी डर लगता है। लेकिन ऐसे सिर्फ बोलने की बात है, उन्हें डर नहीं लग रहा है और वहाँ से जाने वाले होते। लेकिन रिंतारो भी सोचते हैं उसे क्या बात है, इस बारे में लगता खुशी लग रही है कि वागोरी उसके लिए बाहर खड़ी थी। अभी वो सभी कैरियोके में आके गाना गाते हैं। उसामी तो काफी बढ़िया मजे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ साको रिंतारो कहता है कि उसने उसका सॉन्ग चूज किया है। रिंतारो कहता है कि नहीं, और वो चूज करने वाला होता है, लेकिन साको भी देखता है कि रिंतारो के दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी साको से पूछता है कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम बता सकते हो। उसामी और दूसरा दोस्त भी पूछते हैं क्या वाकई में रिंतारो कुछ हुआ है, क्योंकि वो वाकई में काफी अजीब व्यवहार कर रहा है। साको भी रिंतारो कहते हैं कि शायद कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है, वो किसी से टकराने से नहीं हुई है। रिंतारो सोचते हैं क्या वाकई में इन्हें बता देना चाहिए कि असली में बात क्या है, लेकिन सोचते अगर वाकई में बता दिया तो वो लोग उसके बाद तो विश्वास नहीं करेंगे, और वैसे भी क्यों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें कहता है कि माफ कर देना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें परेशानी देने के लिए माफी चाहता हूँ। सुनकर उसामी और बाकी कहते लगी रहा था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, बस अगर तुम्हारा पेट खराब है। साको भी सुनते उसकी बात का मान जाते और कहते ठीक है अब गाना मैं गाऊंगा। अभी देखते हैं रिंतारो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जब रिंतारो अपने घर पे आता है तो देखते हैं वागोरी उसका इंतजार कर रही होती है। वागोरी उससे माफी मांग रही है कि उसने आज स्कूल में काफी हंगामा खड़ा कर दिया। सुनकर रिंतारो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता है कि चिदोरी और क्योको के बीच में इतनी गड़बड़ चल रही है। लेकिन तभी उसकी माँ आती है, कहती है अगर कभी तुम घर पे लेट आने वाले होते हैं तो पहले बता देना था, तुम्हें पता है ना वागोरी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वागोरी समझाती है कोई बात नहीं, वैसे भी उसे इतना कुछ नहीं लगा है। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है। सुनकर रिंतारो उसकी माँ हंसने लगते हैं, लेकिन तभी रिंतारो कहते हैं ठीक है, लगता तुम्हें भूख लग रही है, क्यों ना तुम मेरे साथ बैठ के खा लो। अभी देखते गए वागोरी केक खा रही होती है रिंतारो के साथ बैठ के।
रेंतारो भी देखते ही लगता है उसे केक काफी पसंद है, वो काफी खुश लग रही है और तभी उससे पूछता है कि स्कूल गेट के पास क्या कर रही थी। सुनने के बाद वागोरी कहती है उसका इंतजार कर रही थी। रेंतारो को सुनकर शौक लगता है कि वाकई में इसका इंतजार क्यों कर रही थी, लेकिन तभी वागोरी कहती है फिक्र मत करो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ किया तो फिर से कुछ हंगामा खड़े हो सकता है। रेंतारो सुनता है तो कहते माफी मत मांगो, वैसे ही मैंने तुम्हें यहाँ पर अचानक देखकर मुझे काफी अजीब लगा, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन तभी सोचता है कि वही काफी क्रीपी लग रहा है, उसे ये बात नहीं करनी चाहिए। सुनकर वागोरी कही कोई बात नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। सुनकर रिंतारो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम वाकई में फिर से शॉप में आने वाले थे, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि मैं चिदोरी से हूँ तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। सुनकर वागोरी को अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम चिदोरी से हो तो मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन सुनकर रिंतारो को नहीं पता ये क्या कह रही है। लेकिन तभी वागोरी कहती है टाइम काफी हो गया, उसे अब घर पे जाना चाहिए। रेंतारो से पूछता है कि तुमने कुछ कहा नहीं। वागोरी कहती है तुम फिक्र मत करो, लेकिन मैंने जब कहा कि वाकई में तुम चिदोरी से हो तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन रेंतारो भी देखते उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने उसे हर्ट किया है। पीछे से उसकी माँ आती है, रेंतारो से पूछती है कि वागोरी चली गई, लेकिन रेंतारो का चेहरा देखकर उसे शौक लगता है कि इसे क्या हो गया। रेंतारो इस बारे में बताते अपनी मॉम को। सुने उसकी मॉम सुनते सोचती वाकई में इसका बेटा काफी डम है और उससे पूछता है कि वाकई में तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग नहीं है। लेकिन तभी वो कहता है कि उससे भी नहीं पता कि वो उससे बात क्यों कर रही है जब उसे पता चला कि मैं चिदोरी से हूँ। सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता कि ना, तुम्हें पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं होता था कि तुम चिदोरी से हो या नहीं, लेकिन तुम अभी उसके सामने बात कर रहे हो क्यों को ये क्यों के वो, तो तुम्हें क्या लगता है उसे कैसा लगा होगा? क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि उसे जब पता चला कि तुम चिदोरी से हो तो उसका रिएक्शन कैसा था? सुनने के बाद रेंतारो सोचने लगता है कि वाकई में वागोरी ने सब कुछ भी नहीं किया, जिस तरह उसे व्यवहार मिलता था पहले जब लोगों को पता चला कि वो केक शॉप में काम करते हैं, और तभी खुद को एक पंच मारता है। उसकी मॉम को डर लगता है कि इसने क्या किया, टी शर्ट ढूंढने लगती है। लेकिन तभी रेंतारो कहते वाकई में मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, मैं वैसा ही वागोरी के साथ व्यवहार कर रहा था जिस तरह लोग मेरे साथ कर रहे थे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और उसकी मॉम को शुक्रिया कहते हैं। अभी दूसरे दिन देखते वागोरी स्कूल में आती है तो देखती है कि भाई गेट के पास रेंतारो खड़ा है। रेंतारो उसे कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सुनने के बाद वागोरी कहती है तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? रेंतारो कहते जब तुम जा रहे थे मैंने देखा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। सुनने के बाद वागोरी जमीन पर बैठ जाती है। ये देखने के बाद रेंतारो को नहीं पता इसे क्या, वो उसे पूछता है, उसे काफी डर लगता है कि इसे क्या हो गया। वागोरी कहती है मुझे माफ कर देना कि मेरा चेहरा ऐसा है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं किस तरह से सोच रही थी, लेकिन मैं ये सभी मेरी सेल्फिश फीलिंग थी। और कहती है वाकई में तुम काफी ज्यादा काइंड हो। सुनने के बाद रेंतारो भी सोचता है कि वागोरी ने कभी भी उससे कोई बात नहीं छुपाई है, वो कभी सावी सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, उसे भी उस तरह बात करनी चाहिए। तो समझाने लगता है तुम्हें पता है जब भी क्यों को चिदोरी के बीच में अनबन होती है वो कभी भी बीच में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी उसने कल सुना कि वो तुम्हारे बारे में भला कह रहे थे कि तुम क्यों क्यों सो, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर कभी वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूं तो वाकई में बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह से सोच रहा था, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। सुनकर वागोरी खुश होती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरा नाम वागोरी, उसका पूरा नाम कहती है। रेंतारो कहता है मुझे पता है। वागोरी कहती है हाँ बिल्कुल, इसलिए और वैसे भी अब मुझे परवाह नहीं है कि हम लोग चिदोरी से है या क्यों से, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। इसके बाद रेंतारो अपनी क्लासरूम में आता है, अपने कर्टन खोलता है, देखता है सामने क्यों से वागोरी भी कर्टन खोल कर देखती है और काफी खुश होती है। रेंतारो भी सोचता है उसे भी वागोरी के बारे में जानना है, क्योंकि वाकई में उसे लगता है वो एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। दोस्तों एपिसोड बस यहाँ पे खत्म होता है।